महाराज की कृपा और अटारी की गोद माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में आज अत्यंत और हर्ष से स्वागत करती है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आपके लाडले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी का। साथ ही पधारे हैं माननीय जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जी, माननीय गृह एवं गोपालन राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आप सभी भरतपुर वासियों। ब्रज रज की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान, ब्रज रज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। राजस्थान दिवस पर आग्रह, दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह, दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही सम्मानित मंच से भी मैं आग्रह करूंगी, कि दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी में माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें और राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के इस अंत्योदय कल्याण समारोह का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ करें। आप सभी से आग्रह, कृपया अनुशासित रूप से अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आप सभी का जोश, आपका अपार उत्साह माननीय मुख्यमंत्री जी तक, इस मंच तक पहुंच रहा है। ब्रज की रज चंदन बनी, माटी बनी अबीर, कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रजवीर। आप आज सभी ब्रजवीर कृष्ण रंग में एकाकार हो, राजस्थान के विकसित राजस्थान के रंगों से एकाकार हो रहे हैं और इसका आगाज भरतपुर की इस धरा से दीप प्रज्वलन के साथ। एक बार जोरदार तालियां कि इस अंत्योदय कल्याण समारोह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले भरतपुर से किया जा रहा है। एक बार हाथ उठा करके महिला शक्ति, नारी शक्ति, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। और अब मेरा निवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा मैम से भरतपुर की ब्रज धरा पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊपरना उड़ाकर, पौध भेंट कर और राजीविका की हुनरमंद महिलाओं द्वारा तैयार ये गिफ्ट हैम्पर भेंट कर उनका स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करें। और ये राजीविका की हुनरमंद महिलाओं के हाथों से बना गिफ्ट हैम्पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट। आपसे आग्रह, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जी को भी ऊपरना ओढ़ाकर, नन्ही पौध भेंट कर और राजीविका की महिलाओं द्वारा तैयार ये गिफ्ट हैम्पर भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन ब्रजधरा भरतपुर में करें। आपसे आग्रह, माननीय राज्य मंत्री गृह एवं गोपालन श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी का भी स्वागत, अभिनंदन आज के इस अंत्योदय कल्याण समारोह में। आप सभी का जोश, आप सभी का उत्साह, अभूतपूर्व उत्साह। और अब मैं निवेदन करूंगी आयुक्त ईजीएस श्रीमती पुष्पा सत्यानी मैम से कि आप यहां पधारे माननीय विधायक वैर श्री बहादुर सिंह कोहली का स्वागत, अभिनंदन करें। आप सभी का अपार जोश, अपार उत्साह यहां नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि आप भाव विभोर हैं अपने लाडले को अपने बीच पाकर। कृपया अनुशासन और शांति के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत, अभिनंदन। जिला कलेक्टर भरतपुर श्री अमित यादव जी द्वारा माननीय विधायक कामा श्री नौक्षम चौधरी, माननीय विधायक डी कुमेर डॉक्टर शैलेश सिंह,
का। और मैं निवेदन करूंगी श्रीमती पुष्पा सत्यानी मैम, आयुक्त ईजीएस से, कि वे माननीय विधायक वैर श्री बहादुर सिंह कोहली, माननीय विधायक नदबई श्री जगत सिंह, माननीय विधायक विराटनगर श्री कुलदीप धनखड़, अध्यक्ष श्री यादे माटी कला बोर्ड श्री प्रहलाद राय टांक का स्वागत और सम्मान करें आज के इस भव्य समारोह में। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि जो ये गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ दिए जा रहे हैं, ये उन हुनरमंद और सशक्त महिलाओं ने बनाए हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अपने हाथों से अपना भविष्य गढ़ रही हैं। पुनः सम्मानित मंच का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा मैम को। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी, आदरणीय मंत्री महोदय जल संसाधन एवं प्रभारी मंत्री भरतपुर श्री सुरेश रावत जी, आदरणीय राज्य मंत्री गृह एवं गौपालन श्री जवाहर सिंह बेडन जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड, मंचासीन माननीय विधायकगण, मेरे साथी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी एवं आज इस सभा में उपस्थित सभी लाभार्थी एवं प्रतिभागीगण, सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से, राज्य सरकार की ओर से एवं जिला प्रशासन की ओर से आप सबका इस अंत्योदय कल्याण समारोह में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला और यहाँ पधारे। हम इस बात का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने इस वर्ष एक नवाचार करते हुए राजस्थान दिवस को एक भव्य साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में मनाने की पहल की है। आपके मार्गदर्शन में संपूर्ण राज्य में राजस्थान दिवस का उत्सव 25 से 31 मार्च तक मनाया जा रहा है और केवल राज्य में ही नहीं, आपने कल दिल्ली में भी राजीविका मेले का शुभारंभ किया है, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज भरतपुर में सप्ताह का तीसरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम अंत्योदय कल्याण को समर्पित है। अंत्योदय यानी समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति, उसका उत्थान एवं उसका विकास, और हमें गर्व है कि ऐसा पुण्य का काम हमें सौंपा गया है और भरतपुर की पावन धरती से इसका ये शुरुआत हो रही है। सर, आज इस कार्यक्रम में 9 विभाग सम्मिलित है। ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, श्रम, पंचायती राज, उद्योग, गौपालन, स्वायत्त शासन, आयोजना, ऊर्जा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। आज आपके कर कमलों से 9 नवीन योजनाओं का शुभारंभ होगा, एक नया ऐप लॉन्च होगा एवं 5 योजनाएं ऐसी हैं जिनके तहत बेनिफिशरीज को आपके द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। सभी योजनाएं अंत्योदय कल्याण के लिए समर्पित हैं और आज भरतपुर से जो शुरुआत होगी उसे राज्य में हर जिले में इसी प्रकार के आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रकार कल्याणकारी योजनाओं की कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। कार्यक्रम आगे लंबा है, मैं आपका और समय नहीं लूंगी। अंत में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और साथ ही राजस्थान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत्योदय अर्थात अंत का उदय, यानी पंक्ति में सबसे अंत में खड़े व्यक्ति का उत्थान, विकास और उदय। इसी भावना के साथ राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के गरीब कल्याण, उत्थान एवं विकास से जुड़ी मार्गदर्शिका और दिशा निर्देशों का आज विमोचन किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी इन विभिन्न विभागों की विभिन्न मार्गदर्शिकाओं और दिशा निर्देशों का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन। आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर
और तालियों से अभिनंदन कीजिए राजस्थान सरकार की ये परिकल्पना, गरीबी मुक्त राजस्थान की ये परिकल्पना, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का जीवन स्तर उठाना है। प्रथम चरण में 300 करोड़ रुपए व्यय कर 5000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। और अब डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए प्रति योजना 100 करोड़ रुपए का आवंटन रिमोट का बटन दबाकर 300 करोड़ रुपए इन तीनों योजनाओं के लिए बढ़ाए गए हैं। जी हां, पूर्व में इनका बजट प्रावधान 50 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। बढ़ते हैं आगे। आपसे आग्रह, विधायक जन सुनवाई केंद्र हेतु दिशा निर्देशों को रिमोट का बटन दबाकर जारी करें। और आप सभी की जोरदार तालियां, क्योंकि सरकार अब आपके पास होगी, आपके साथ होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से एक विधायक जन सुनवाई केंद्र की स्थापना की जाएगी और आमजन की माननीय विधायक गणों तक पहुंच आसान होगी। और अब एक महत्वपूर्ण पहल, ग्रामीण विकास के ई पोर्टल 2.0 एवं ई वर्क मोबाइल ऐप का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ई वर्क मोबाइल और वेब पोर्टल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये ऑडियो विजुअल। माननीय से आग्रह, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की सुविधा के लिए विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्यों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के ई वर्क वेब पोर्टल 2.0 और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंटीग्रेटेड ई वर्क वेब पोर्टल के माध्यम से अब माननीय विधायक गणों द्वारा कार्य की अनुशंसा कभी भी कहीं से भी की जा सकेगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, अनुमोदन, कॉस्ट एस्टिमेट और तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जैसे कार्य अब ऑनलाइन ही हो जाएंगे। कार्य का भौतिक सत्यापन, मेजरमेंट बुक भरना और कार्य का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। अब कार्य प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक की सारी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। हर कदम पर मॉनिटरिंग होने से यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और कार्य निर्धारित समय में पूर्ण होंगे। विकसित और डिजिटल राजस्थान की दिशा में राजस्थान सरकार की ये पहल पारदर्शिता और सुशासन की मिसाल है। तो ये थे ग्रामीण विकास के ई पोर्टल 2.0 और ई वर्क मोबाइल ऐप। हर गांव तक पहुंचेगी राज्य सरकार की विकास की ये योजनाएं। पुनः बढ़ते हैं, इसी कारवां को आगे लिए चलते हैं और पुनः विभिन्न विभागों के मार्गदर्शिकाओं और दिशा निर्देशों का विमोचन करते हैं। माननीय से आग्रह, पुनः दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के दिशा निर्देशों का रिमोट का बटन दबाकर अनावरण करें। हमारे प्रदेश में ऐसे जाति समुदाय निवास करते हैं जो अपनी आजीविका और परंपरा के कारण घुमंतु प्रकृति के होते हैं। उनके स्थायी आवास का अभाव है और आधारभूत दस्तावेजों के अभाव के कारण वे विकास नहीं कर पाए। लेकिन आज इस मंच से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के दिशा निर्देशों को जारी कर विकास की एक नई पहल की गई है। और अब बारी दिव्यांग जनों को समान अवसर देने की। दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति 2025 का विमोचन रिमोट का बटन दबाकर। माननीय आपसे आग्रह, दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति 2025 का उद्घाटन करें। राज्य सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल कि दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध हो, भर्ती प्रक्रिया पदस्थापनों में उनको उल्लेखनीय वृद्धि मिले, इस हेतु जारी की गई है आज ये नीति। और बढ़ते हैं आगे।
गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन। आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का विमोचन करें, इसकी मार्गदर्शिका का विमोचन करें। आपको जानकर हर्ष होगा, प्रदेश के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे राज्य के अपेक्षाकृत अविकसित और अल्प विकसित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित होगी और मानव सूचकांक में भी सुधार आएगा। बढ़ते हैं आगे, हर घर को करते हैं रोशन। अब आपको भी मिल सकेगी 150 यूनिट मुफ्त बिजली। माननीय आपसे आग्रह, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली 150 यूनिट मुफ्त बिजली की मार्गदर्शिका का विमोचन करें। हर घर रोशन की राज्य सरकार की एक कवायद और 150 यूनिट मुफ्त बिजली पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफटॉप सोलर लगाकर अब आप 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली प्राप्त कर सकते हैं। माँ, ममता की छांव तो राहत की सांस माँ है। ऐसी माँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नए पैकेजेस जोड़े जा रहे हैं। इसके दिशा निर्देश जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और स्वस्थ जीवन की राजस्थान को सौगात दें। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ राजस्थान की ये सौगात और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान। आपको जानकर अपार हर्ष होगा, पूर्ण रूप से निशुल्क इन कई योजनाओं में इनका दायरा बढ़ाया जाकर के अब रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ट्रांसप्लांट जैसी अनेकों बीमारियों को इन नए पैकेजेस में कवर किया जाएगा। चिकित्सा की आधुनिक पद्धतियों से हर वर्ग के लोगों को कवर किया जाएगा। और अब दुनिया देखें अपनी खुली आंखों से, आंखें हैं तो जहान है। आइए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत नेत्र वाउचर स्कीम के दिशा निर्देश जारी करने हेतु आपसे आग्रह कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की नेत्र वाउचर स्कीम का अनावरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। ये वो स्कीम है जिसमें बस से ट्रक चालक और कामगारों का आंखें जांचकर उन्हें निशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जो कामगार हैं वे कार्यस्थलों पर बेहतर रूप से कुशलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। कामगारों की कार्यकुशलता में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इन सौगातों के लिए। और अब मेरा आग्रह माननीय राज्य मंत्री गृह एवं गोपालन श्री जवाहर सिंह भेड़म साहब से कि आप पधारें और ब्रजवासियों को अपना उद्बोधन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के अंत्योदय कल्याण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, भरतपुर के लाडले सपूत आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी का करताल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सुरेश जी रावत साहब, हमारे विधायक आदरणीय जगत सिंह जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, बहादुर सिंह जी, नौक्षम जी चौधरी साहब, हमारे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष जी, विधायक कुलदीप जी, हमारी जिला अध्यक्ष शिवानी जी और प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण, इस सरकार के कल्याण के कार्यक्रम में इस ब्रज भूमि में और राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार पर हृदय से गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये ऋणी रहेगा ये जिला, आपका ऋणी रहेगा ये प्रदेश। जिस तरह से आपने विकास की गंगा बहाकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी का विकास करते हुए अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का जो संकल्प लिया है, आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद करेंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास की गंगा को फिर आगे बढ़ाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांगजनों को राज्य में पहली बार पावर ड्रिवन व्हील चेयर का वितरण किया और असिस्टिव डिवाइसेस का भी वितरण आज किया गया। प्रत्येक जिले में 50 दिव्यांगजनों को विभिन्न अंग उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी स्मार्टफोन आदि वितरित किए जा रहे हैं। इन सभी सौगातों के लिए हम राज्य सरकार के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के सदैव आभारी रहेंगे। और अब मैं पूर्ण विनम्रता के साथ आमंत्रित करती हूं मंच पर अपने उद्बोधन के लिए माननीय जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जी को, आप सभी की करतल ध्वनि के बीच। एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। मजा नहीं है। बोलो भारत माता की। अंत्योदय कल्याण समारोह के अंदर हम सबके बीच में पधारे इसी धरती के जय जन्मे चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी और राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर जी बेडम साहब और मंच पर सभी हमारे विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे सामने विराजे हुए विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और माताएं बहनों, मैं सबसे पहले तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस अति महत्वपूर्ण प्रोग्राम के लिए भरतपुर को चुना। और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि भरतपुर का विकास जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी कर रहे हैं, हर क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और स्पेशली भरतपुर के प्रत्येक विभाग की निरंतर मॉनिटरिंग करके चौमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय भजनलाल जी का वंदन अभिनंदन करें, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक लाभार्थी से स्वयं संवाद करते हैं। आइए इसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आज विभिन्न जिलों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से स्वयं संवाद करेंगे और जानेंगे कि कितने खुशहाल हैं वे, कितने परिवर्तन आए हैं उनकी जिंदगी में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने के बाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिलेवार संवाद। सबसे पहले चलते हैं हम जालौर। माननीय मुख्यमंत्री सर, मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ कुमार जैन है, गांव बादनवाड़ी, जिला जालौर का रहने वाला हूँ। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देश की आजादी के बाद पहली बार स्वामित्व योजना लागू की गई, जिसमें आबादी क्षेत्र भूमि का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और स्वामित्व योजना से पहले कृषि भूमि का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन था। स्वामित्व योजना से पहले आबादी भूमि का कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं था। स्वामित्व भूमि योजना लागू करने के बाद आबादी भूमि का सारा डाटा ऑनलाइन आम जनता को मिलेगा, जिससे पंचायतों में वाद विवाद नहीं होंगे और कब्जा भी नहीं करेंगे लोग। और मैंने भी सर इसमें स्वामित्व धन्यवाद ऋषभ जी, आपको इस योजना का फायदा मिला है? सर, फायदा मिला है स्वामित्व योजना का। मुझे इसका प्रॉपर्टी पार्सल मिला है और मैंने इसके लिए लोन भी अप्लाई किया है सर। अच्छा, लोन अप्लाई किया है या ले लिया? अप्लाई किया है सर, वो भी बहुत मुझे अच्छा, जल्द मिल बहुत जाएगा। अच्छा। हमारे विधायक छगन जी भी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं पीछे काफी कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं। देखिए, इस योजना से जो राजस्थान के हर व्यक्ति को फायदा है वो ये है कि अगर स्वामित्व का पट्टा मिलेगा तो उससे आप अपने काम के लिए, मकान बनाने के लिए,
व्यापार करने के लिए कोई भी उस स्वामित्व के पट्टे से आप बैंक से सस्ती दर पर ऋण ले सकते हैं और इससे कि उसके परिवार में खुशियां आए और वो जो काम करना चाहता है वो करें। आपको निश्चित रूप से ऋषभ जी आपने अप्लाई किया है, आपको ऋण मिलेगा और उससे आराम से आप अपने परिवार के लिए आगे काम बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत। अगला मैं जोधपुर अमरा राम जी। जी नमस्कार आगे सर। चलते हैं जोधपुर अमरा जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार अमरा राम जी, कैसे हो आप? बस बहुत अच्छा है सर। जी। आपसे मैं बात करके बहुत बहुत खुशी हुई है मेरे को। जी, तो आपको स्वामित्व का पट्टा मिल गया? जी सर, स्वामित्व का पट्टा मिल गया है। स्वामित्व कार्ड मिलने से मेरे को पट्टा भी मिल गया है और लाइट कनेक्शन भी मिल गए हैं। पहले मेरे पास लाइट कनेक्शन भी नहीं था, पानी का भी कनेक्शन नहीं था। वाह, और अब आपको स्वामित्व का पट्टा मिलने से लाइट का भी कनेक्शन मिल गया, पानी का भी जी सर। कनेक्शन मिल गया। जी सर, और अभी बैंक वाले बोले भाई आपको लोन भी मिल जाएंगे, पट्टा मिल गया तो लोन भी मिल जाएंगे। लोन भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा। देखो हमारे मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब बैठे हैं और हमारे विधायक बहरा राम जी। ये बहरा राम जी को खूब चिंता रहती है आप लोगों की। हमारे मंत्री जी तो करते ही हैं लेकिन बहरा राम जी भी चिंता करते हैं। सभी मैं पीछे देख रहा हूं बैठे हैं। देखिए हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना है, हम उसे आगे बढ़ाते हुए हमारे हर व्यक्ति को फायदा मिले, इसके लिए हमारा ये स्वामित्व योजना के माध्यम से आपको कनेक्शन भी मिले। और आप कह सकते हैं गांव में घर बहुत बड़ा है और पश्चिमी राजस्थान में तो मैं कह सकता हूं घर भी बड़ा है, बाड़ा भी अगर उसका होगा तो 2-4-5 बीघे से कम नहीं होगा, लेकिन वो पेपरों में नहीं है, उससे कुछ मिल नहीं सकता। लेकिन आपके स्वामित्व पट्टे से अब बहुत बढ़िया खुशी आपके घर में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरा राम जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, और आपको दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए बहुत अच्छा अमरा राम जी। अब हम चलते हैं झालावाड़। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं गुलशन प्रजापति अकलेरा झालावाड़ का रहने वाला हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे इस अवसर पर आपको धन्यवाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री यादव माटीकला बोर्ड द्वारा वितरित इलेक्ट्रॉनिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। इससे हमारी कार्य क्षमता में बहुत ही सुधार आया है। इससे हम नए उत्पादन बनाने में आसानी हो रही है और साथ ही हमारे परिवार की आय में बहुत ही बढ़ोतरी होएगी। हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। बहुत आपको अच्छा तहे दिल से गुलशन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुलशन जी बहुत अच्छा। उद्योग विभाग द्वारा आपको माटीकला बोर्ड के माध्यम से आपको फायदा मिला है। हमारे बीच में हमारे झालावाड़ के प्रभारी मंत्री ओडाराम जी देवासी बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हैं और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। बहुत अच्छा। देखिए ये जो हमारी आज की योजनाएं हैं वो सारी योजना वो हैं जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा जिसको आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको इस योजना का लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपको भी धन्यवाद। अब हम चलते Thank you, हैं sir. अलवर। अलवर जहां फूलचंद प्रजापति जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैं फूलचंद जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है सर। जी आपको मेरे सौभाग्य प्राप्त हुआ बात करने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फूलचंद प्रजापत ग्राम माचड़ी से जिला अलवर का रहने वाला हूँ। 10 वर्षों से सर मिट्टी का कार्य कर रहा हूँ। श्री यादव माटीकला बोर्ड से मुझे इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन प्राप्त हुई, जिससे मुझे आज पहले समय बनाता था तो उसमें काफी परेशानी और मेहनत करनी पड़ती थी। अब मुझे उन दोनों से बहुत आसानी हो गई, जिससे मेरे को गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त होती है बर्तनों में। और पहले मैं 10,000 रुपये कमाता था, अब सर उससे मेरी आय दुगनी हो गई है और वाह। मेरे परिवार का जीवन स्तर भी सुधार हुआ है सर उसमें भी। बहुत अच्छा। देखो फूलचंद जी के लिए ताली बजाइए भाई एक बार।
और इन्होंने मैं कहा आपका पहले सर- मेरी 10,000 महीने की आय होती थी, अब वो उससे डबल से भी ज्यादा होती है। बहुत अच्छा फूल सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत अच्छा। हमारे मंत्री जी संजय शर्मा जी बैठे हैं, अशोक जी हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, और भी सभी हमारे प्रमुख बैठे हुए हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, इन योजनाओं का लाभ नीचे तक जाए, जिससे समाज में एक परिवर्तन आए, उन व्यक्तियों को पहुंचना चाहिए। अभी हम चलते हैं बूंदी चलते हैं हम, जहां हमारे सुदर्शन मीणा जी। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं सुदर्शन मीणा, और मुझे समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक स्कूटी का लाभ मिला है, और इससे मेरी कई सारी परेशानियां थी वो बहुत ज्यादा दूर हुई है। मैं आपको बता दूं, मैं एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हूं, और पहले मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता था ग्राउंड जाने के लिए, आने के लिए 1 घंटा वो एक्स्ट्रा लगता था मेरा। अब मैं खुद स्वयं जा सकता हूँ, स्वयं हूँ। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी 22 मार्च को खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था दिल्ली में। बहुत उसमें अच्छा। मैंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीता था सर। उसी को मैं पूरे राजस्थान को समर्पित करता हूं सर पहले तो, और धन्यवाद देता हूं। चलिए, बहुत अच्छा सुदर्शन जी, बहुत अच्छा। आप अब ग्राउंड में भी स्वयं जाते हो, किसी के आश्रित तो नहीं हो। निश्चित रूप से आपके जीवन में और खुशहाली आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। लाभार्थियों से स्वयं बातचीत करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ऐसे ही ब्रज की धरा के लाल, भरतपुर के निवासी, अटारी की गोद में खेले माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे मध्य पधारे हैं। आपसे सादर आग्रह, भरतपुर वासियों को पूर्ण विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करती हूं कि पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज धरण की, पूछरी के लौटा की, बांके बिहारी की, हनुमान जी महाराज की, आप सबकी। आज के इस पूर्वी राजस्थान के जिला भरतपुर से अंत्योदय कल्याण समारोह के इस आयोजन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, आपके अपने ही मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, माननीय हमारे उवेर के विधायक भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, माननीय नदबई के हमारे विधायक श्री जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक भाई शैलेश सिंह जी, कामा की विधायक भाई सुश्री नौक्षम चौधरी जी, विराटनगर के विधायक और मेरे साथी भाई कुलदीप जी धनखड़ साहब, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री प्रहलाद सिंह टोंक साहब, सामाजिक एवं अधिकारिता सचिव श्री कुलदीप राका जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गोवा जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूर्वी राजस्थान के इस भरतपुर से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जिस कल्पना को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जिस विचार को लेकर के चले थे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
उस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये अंत्योदय कल्याण योजनाएं हमारी सबसे प्राथमिक योजनाएं हैं और इनका कितनी सारी योजनाओं का शुभारंभ आज यहां से हुआ है। मुझे पता है ये ब्रज की भूमि है, यहां से अगर विचार जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर जाएगा और उस अंत्योदय को लेकर के हम चलेंगे। आज का यह कार्यक्रम राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में है। मैं आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यह श्रृंखला में इसलिए है कि आपने देखा होगा 25 तारीख को महिला सम्मेलन बाड़मेर के अंदर था, कल हमारा किसान सम्मेलन बीकानेर के अंदर था, आज अंत्योदय का कार्यक्रम भरतपुर में है, कल हमारा भीलवाड़ा में होगा, युवा कार्यक्रम हमारा कोटा में होगा, 30 को हमारा जयपुर, 31 को जयपुर, इस तरह के हमारे कार्यक्रम होंगे। क्योंकि हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज के इस अवसर में मैं राजस्थान के एकीकरण योगदान देने वाली विभूतियों जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया था, विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि उनके अथक प्रयास से 19 रियासतें, 3 ठिकाने, उन सभी को मिलाकर के एक राजपूताना की रियासतों को एकीकृत कर सकी और राजस्थान आज आपको देखने को मिल रहा है। और ये राजस्थान वह अस्तित्व में आ सका क्योंकि हमारे उनके प्रयास रहे हैं। मैं ऐसे उन सभी जो इस प्रयास में लगे रहे उनको सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वैसे तो आज जो हमारा राजस्थान है वह 7 चरणों में एकीकरण उसका हुआ था, लेकिन मौजूदा आकार ले पाया है। लेकिन 30 मार्च यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2006 और अगर तारीख की हम बात करें 30 मार्च 1949 के दिन चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ वो राजस्थान का एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर था। मेरे भाइयों, जिस बृहद राजस्थान के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं वह भारतीय नववर्ष की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया था। सरदार पटेल जी ने इस बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए शुभ संयोग को विशेष महत्व दिया था और सौभाग्य से इस बार भी वही शुभ संयोग इस बार भी वही बन रहा है। वही आपकी तिथि है, वही तारीख है और वही संयोग है रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में। इसलिए हमने कहा है कि इस स्थापना को शुभ संयोग विशेष महत्व दिया है। सौभाग्य से इस बार भी वही संयोग है। हमने आदरणीय सरदार पटेल जी और राजस्थान की जनता की भावना को सम्मान देते हुए 30 मार्च के स्थान पर हर साल भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुभ तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने का हमने निर्णय किया है और इसी तिथि को हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। आप सभी को भारतीय नववर्ष 2082 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमें राजस्थान की इस गौरवशाली भूमि में रहने का, यहाँ की सेवा करने का अवसर हमें मिला है। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। अब हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सशक्त हो रहा है और मुख्यधारा में जुड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिद्धांत मार्गदर्शक है। इस सिद्धांत के समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, क्योंकि जब तक वो अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, और हमारी जो थीम है जिसे लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी सशक्त होगा, हमारी तहसील भी सशक्त होगी, हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। और आपने देखा है, लगातार हमने 7 दिन के कार्यक्रम में
हम राजस्थान के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए हमारी योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा भी मानना है कि जब तक आखिरी पंक्ति का व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। उनकी स्थिति में सुधार लाकर ही समाज का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा। इसी सोच के साथ हमने सरकार में आते ही गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमने जो हमारे कोई भी व्यक्ति है उसको लाभ देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं। इस योजना में हर जरूरतमंद व्यक्ति को मामूली कीमत पर गुणवत्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन की थाली की गुणवत्ता सुधारने के लिए हमने अनुदान भी बढ़ाया है। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर, क्योंकि गरीब बालिका किस तरह से सशक्त हो सकती है, उनके जन्म पर पहले हमने पिछली बार 1 लाख रुपए कहा था और अब हम 1.5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हम चला रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं स्टॉल पे गया था, मैंने देखा, मेरी बहनों से मैंने पूछा कि आपकी आय कितनी है। जैसा कि अभी हम जब संवाद कर रहे थे तो मेरे अलवर के भाई ने कहा था कि मेरी आय डबल हो गई है। इसी तरह लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले हमने राजीविका की बहनों को 2.5% ब्याज पे हम ऋण देने का काम किया था, लेकिन हमने इस बजट में उस 2.5% को भी 1.5% करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपना काम कर सकें। हमने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,500 करने का काम किया है। श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों को वृद्धावस्था में सम्बल प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की है। इसके अलावा हमने अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन बढ़ा करके हमने 1,250 रुपए करने का काम किया है। प्रतिमाह 1,250 रुपए। बजट में हमने गिग वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड बनाने का प्रावधान भी हमने किया है। भाई और बहनों, मेरा संकल्प है, हम जिस संकल्प के साथ चल रहे हैं, गरीबी मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। आपने देखा था कांग्रेस जब भी आती थी, नेहरू जी से लेकर के और राहुल जी तक जितने भी लोग आए, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन कभी इनका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। हमेशा आप देखते थे जब भी चुनाव आते थे गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे। नेहरू जी ने भी लगाया, इंदिरा जी ने भी लगाया, राजीव जी ने भी लगाया, मनमोहन सिंह जी भी लगा गए और भी कई लोग लगा गए, लेकिन कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब का वास्ता रहा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से नीचे गरीब तबका तक कैसे लाभ पहुंचे। और आपने अब देखा है, हमने पिछले बजट में आपने देखा, हमने गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की है। हम उसमें ये करने जा रहे हैं कि बीपीएल मुक्त अगर मेरा गांव होगा तो गांव हमारा होगा। हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने की घोषणा की है और पहले चरण में राजस्थान के 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसमें हमने यही नहीं कि हमने घोषणा की है, उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हमारी सरकार की योजना तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसमें रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हमने बजट में विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण में उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। आज हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा होगा पिछली बार घुमंतु और अर्ध घुमंतु
लोगों के लिए हमने पट्टे देने का काम किया था, क्योंकि उन लोगों को आपने देखा अगर स्वामित्व का पट्टा मिलता है तो वो उसे लेकर के कहीं भी जा सकता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो किसी भी बैंक में जाएगा, वहां से ऋण भी वो उपलब्ध कर सकता है। आज हमने 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया है। कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे, इसके लिए बजट में डांग, मंगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए राशि बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के लिए विशेषकर हमने ब्रज क्षेत्र भी घोषित किया है। इसकी गाइडलाइन और सीमा तय करके इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार ब्रज क्षेत्र के लिए, ब्रज विकास बोर्ड के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए हैं। मेरे भाइयों, इस राशि का हमने आवंटन कर दिया है। स्वामित्व योजना के तहत समस्त राजस्व ग्रामों को ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत आज हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। एक दिन में आज ही हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आज हमने 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट किया है। हम माटी कला से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए आज लाभान्वित विद्युत चालित चाक भी वितरित किए गए हैं। हमने इस बजट में, आप देखिए, क्योंकि आपको देखना चाहिए, आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि कहां है, हम किसके लिए काम करना चाहते हैं। अभी बहुत गुंजाइश है राजस्थान में काम करने की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमने इस बजट में ट्रक, बस ड्राइवरों तथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई जैसे कामगार वर्गों की जो काम करते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उनकी जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए मां नेत्र बाहुचर योजना लागू की है। इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। आप जानते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाएगा, अगर उसकी आंख कमजोर होंगी और अगर उसको नहीं दिखता है तो गाड़ी का क्या करेगा। इसलिए हमने कहा कि उनकी निःशुल्क जांच होगी और चश्मा भी उनको सरकार देगी। ऐसे लोगों के लिए ये हमने काम किया है। हमने पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने मुफ्त बिजली 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट कर दी है। इस योजना के दिशा निर्देश भी आज हमने जारी कर दिए हैं। जन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा विधायक होता है, उसके लिए बैठने का स्थान होता है, वो घर होता है तो घर उसका दूर हो सकता है कहीं। हमने कहा कि वो एक सेंटर पर एक विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाए और उस जन सुनवाई केंद्र में हमारी जनता की समस्याओं को सुने, तत्काल उनको ऑनलाइन जोड़े और उनको सारा कंप्यूटर व्यवस्था हो, जिससे कि हमारी जनता को उसका लाभ मिल सके। दिव्यांगजनों को लेकर हम संवेदनशील हैं, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित हैं। हमने राज्य के दिव्यांग जनों को प्रत्येक राजकीय संस्थान में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 का विमोचन किया है। आज हमने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर भी वितरित किए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण भी किया गया है। आज हम सब राजस्थान की प्रगति और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को साकार होता देख रहे हैं। गरीबों की भलाई में ही देश और प्रदेश की सच्ची प्रगति निहित है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरी ढाणी में कहीं भी कोई व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे सामने कौन
खड़ा है, ऐसा व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, हम सब की जिम्मेदारी मिलती है। मेरे गांव में हो, मेरा दिव्यांग भाई हो, मेरी बूढ़ी माँ हो, बीमार भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चितता हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन सबको आगे लाते हुए सरकार की योजनाओं को उनको लाभ दिलाएं। हम अनुभव पहलों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक समृद्धि लाने के साथ साथ एक सशक्त समाज की नींव भी रख रहे हैं। इन कदमों से न केवल गरीब और वंचित वर्ग को लाभ होगा, बल्कि राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मेरी सबसे अपील है कि आप सभी आपनो अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में आप सब भागीदारी बने, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। अंत में मैं इस मंच से दुनिया के हर कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हमारी संवेदनाएं समाज के प्रति रहेंगी, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ दिला सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम यहाँ भरतपुर से प्रारंभ हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर आप जिस तरह से देख रहे हैं, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे मंत्री, विधायक, सांसद, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन योजनाओं को नीचे तक ले जाकर के हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। और हमने जो कहा है कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हमारा किसान हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिला हो, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा किसानों के लिए जितनी आवश्यकता है हम किसान के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पानी के लिए हमारी ERCP योजना हो, यमुना जल हो, देवास स्कीम हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माही डैम से हमें पानी देना हो, ये सारी स्कीमें हमारी बन रही हैं। और बिजली के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूं कि बिजली में हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसान को आने वाले समय में 2027 में हम दिन में बिजली देंगे, उपभोक्ता को सस्ती बिजली देंगे और उद्योग वालों को भी पूरी बिजली देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और आपने देखा पहली तिमाही के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर आकर के उनके मुहूर्त हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था बीकानेर में कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूं हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी समझ लेनी चाहिए। अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था, अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है, क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया। 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने। हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और यह डबल इंजन की सरकार है। और आपके गुनों की सजा भी हम ही दे रहे हैं। आए दिन पकड़े जा रहे हैं। आप पेपरों में देख लीजिए, आए दिन चाहे कोई भी हो, वो जो पेपर लीक वाले थे वो आए दिन पकड़े जा रहे हैं। और ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। साथ साथ में हम रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। आने वाली 30 तारीख को हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। और आप हिसाब लगाते चलना। आप कहते हैं कि ये तो इतने हो गए। अरे 60,000 दे दिए, 30 तारीख को देख लेना। अभी जुलाई दूर है, चिंता मत करिए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे और युवाओं के सपने को पूरा करेंगे, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं।
मेरे भाई और बहनों, ये अंत्योदय की बयार पूर्वी राजस्थान से चली है। ये पूर्वाई हवा की आपने बात सुनी है। पूर्वाई हवा चलती है तो आगे बढ़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पूरब से पश्चिम तक अंत्योदय की हवा पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हम निश्चित रूप से जिसकी आवश्यकता है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सी घोषणाएं और बाकी हैं, आप अपने अपने स्थानों पर विराजे रहें। अनेकों सौगातें अभी दी जानी बाकी हैं। माननीय, आपका आभार। विकास के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। आप सभी से आग्रह, अपने अपने स्थानों पर विराजे रहें। अभी बहुत सी घोषणाएं की जानी बाकी हैं। बारी है निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने की। 92,192 निर्माण श्रमिकों के खातों में 100 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि निर्माण श्रमिकों के खातों में सीधे हस्तांतरित करें। इस राशि से निर्माण श्रमिकों के बच्चों, महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और परिवार में कोई अनहोनी होने पर उनके आश्रित आर्थिक रूप से सुरक्षित रह पाएंगे। और ये देखिए, ये राशि एक मुश्त राशि निर्माण श्रमिकों के खातों में सीधी जाती हुई डीबीटी के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की ये राशि हस्तांतरित की जा रही है 92,192 निर्माण श्रमिकों के खातों में। निर्माण श्रमिक और उनका परिवार अब रहेंगे सुरक्षित। बढ़ते हैं आगे। स्वामित्व योजना के तहत आज 20,000 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड मय पट्टा दिया जा रहा है। ऐसे ही 2 लाभार्थी आज यहां मौजूद हैं। ओके, निर्माण श्रमिक के 5 लाभार्थी आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इन्हें डमी चेक का ये वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। सुरक्षित परिवार का वादा। और अब आगे, स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड मय पट्टा 20,000 लाभार्थियों को आज वितरित किए जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूं ऐसे ही 2 लाभार्थी श्रीमती बीना और श्री बलबीर सिंह को मंच पर कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों अपना स्वामित्व कार्ड मय पट्टा प्राप्त करें। स्वामित्व योजना जिससे आम नागरिकों को भूमि और मकान के स्वामित्व के वैध दस्तावेज दिए जा रहे हैं। मेरी जमीन मेरा हक पर आधारित ये योजना, जिसका शुभारंभ किया गया था 2020 में, और आज राज्य के सभी जिलों में 20,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड मई आबादी भूमि के पट्टों का वितरण किया जा रहा है। लाभार्थी हैं श्रीमती बीना और श्री बलबीर सिंह। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए इन लाभार्थियों का। और अब बारी माटी कला कामगारों को विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन के वितरण की। ऐसे ही 2 लाभार्थी आज हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीमती लीला देवी जी और श्री सोहन लाल जी। जी हां, मिट्टी की खुशबू घर घर तक पहुंचाने वाले इन माटी कला कामगारों को विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन का वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। दो 2000 विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में की गई और माटी कलाकार कामगारों की आय को बढ़ाने का ये वृहत पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। संपूर्ण माटी कला कामगार आज आह्लादित हैं और अति प्रसन्न होकर कह रहे हैं, माटी के लाल हुए निहाल, जय जय भजन लाल, जय जय भजन लाल। ये है लाभार्थी श्री सोहन लाल। और अब बारी सरस डेयरी बूथ आवंटन पत्र के लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित करने की। आज पूरे राज्य में 311 लोगों को सरस डेयरी बूथ का आवंटन पत्र दिया जा रहा है। ये लाभार्थी हैं यहाँ मौजूद श्री दाताराम और श्री वीरपाल सिंह,
जोरदार तालियां। एक सम्मानजनक आजीविका का स्वर्णिम अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंच का आभार। आपसे आग्रह, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे